सर इसके बाद बात करते हैं एक ऐसी लड़की की जिसे उसकी ही माँ ने मार दिया। ये कहाँ का किस्सा है और पूरा मामला क्या है, क्या केस है ये? देखिए, ये मामला राजस्थान का है मृत्युंजय। राजस्थान के जयपुर का ये मामला है, जहाँ पर एक लड़की का मर्डर हुआ और आरोप उसकी अपनी माँ पर है, उसकी अपनी सगी माँ पर है। एक बन रहा था एक मकान वहाँ पर जयपुर इलाके में, जयपुर शहर में, और बिंदायका थाना क्षेत्र है जहाँ का ये मामला है। और वहाँ इस लड़की की लाश बरामद हुई। पहले माँ ने कहा कि ये सुसाइड है, इसने फांसी लगा ली, लेकिन पुलिस को वहाँ पर खून के निशान मिले। तो पुलिस ने जब जांच शुरू की और पता चला कि भाई ये मामला क्या है, तो पुलिस भी बहुत हैरान हो गई, क्योंकि एक माँ ने अपनी बेटी को जान से मार दिया। युवती की जो लाश थी उस पर खून काफ़ी था और ये बात साफ हो रही थी कि ये कोई साधारण आत्महत्या का केस नहीं है। मृतका का नाम बताया गया है निकिता, और घायल एक महिला वहाँ से जो बरामद हुई मिली वो उसकी माँ थी। अब माँ कैसे घायल हुई, दोनों के बीच हाथापाई हुई। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया, घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया जहां उसका इलाज चल रहा है, और मामला दर्ज करके पुलिस ने जांच शुरू कर दी। और ये अभी पता चला है कि पारिवारिक झगड़ा था जिसमें युवती की हत्या कर दी गई। पूछताछ हुई तो माँ ने ये बताया कि रोकने के बावजूद लड़की हमेशा फ़ोन पर लगी रहती थी, फ़ोन पर बात करती रहती थी। माँ बार बार मना करती थी, लेकिन जो लड़की थी वो मानती नहीं थी, निकिता मानती नहीं थी। इस बात से उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और इस कारण माँ बेटी के बीच झगड़ा हुआ। माँ ने निकिता पर भारी वस्तु से हमला कर दिया और इससे निकिता की मृत्यु हो गई और आत्महत्या का रूप देने का इसे माँ ने उसके बाद प्रयास किया। माँ ने साड़ी का उसमें इस्तेमाल किया, ये देने का कोशिश किया कि इसने फांसी लगा ली, लेकिन अंततः पुलिस को वहाँ से साड़ी बरामद हो गई, लाश बरामद हो गई, खून के धब्बे वहाँ से मिले। लड़की की जो लाश थी उस पर खून था और लड़की की माँ के बयान हो चुके हैं, जिससे ये बात साबित है कि माँ ने अपनी बेटी का मर्डर किया है। मृत्युंजय, चलिए सर, इसके बाद बात करते हैं लुटेरी दुल्हन की खबर सामने आई है। ये कहाँ की और किस तरह से गिरोह काम करता है, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी खबरें लगातार सामने आती रहती हैं कि कोई लुटेरी दुल्हन, इस टाइप की खबरें। इस पे तो एक बहुत प्रसिद्ध फिल्म भी बनी है और उसमें सोनम कपूर ने एक ऐसी भूमिका निभाई थी। उसमें कई मशहूर सितारे थे और लुटेरी दुल्हन के ऊपर ये पूरा प्रकरण घूमता था उस मूवी में। लेकिन आप जब अखबार के पन्ने पलटेंगे, जब सोशल मीडिया पर जाएंगे, जब आप इंटरनेट पे ज़रा भी गूगल करेंगे, तब आपको ये वाली बात पता चल जाएगी कि लुटेरी दुल्हन के कई किस्से अक्सर हमारे सामने आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शादी वक्त पर नहीं हो पाती, वो शादी के लिए लड़की की तलाश करते हैं और वो एक ऐसे गिरोह के चक्कर में फंस जाते हैं जो लुटेरी दुल्हनों का एक गिरोह होता है। इसमें बताया ये जाता है कि आपकी शादी करा दी जाएगी, बताया ये जाता है कि भाई ये दूर के रहने वाले हैं, इनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन लड़की ठीक है, आप शादी कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बहुत वहाँ इंटीरियर के रहने वाले हैं। ऐसी तमाम बातें कह के उन लोगों को जिनकी शादी नहीं होती उन्हें गुमराह कर दिया जाता है, उन्हें फंसा लिया जाता है और बहुत सारे लोग इस तरीके की चीज़ों में फंस जाते हैं। अब जब वो फंस जाते हैं तब उनके लिए निकलना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि उन्हें अचानक ये बात पता चलती है कि रातों रात उनके घर का सारा सामान गायब हो गया। उनके जो कपड़े थे, जेवर थे, उनके पैसे थे, वो सब अचानक गायब हो गए और जो दुल्हन थी वो भी गायब हो गई। तब मामला दर्ज होता है, तब पुलिस तलाश करती है और तब धीरे धीरे ये कड़ियाँ खुलती हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। जी। अभी चूंकि मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, फिर भी इन तरह के केसेस पे थोड़ा लगाम लग पाई है। लेकिन अगर एक दशक पहले की मैं बात करूं तो इस तरीके के बहुत केस सामने आते थे। मृत्युंजय, फिलहाल जो ये मामला है ये अजमेर का मामला है। लाखों रुपए और सोने के जेवर चुराने वाली एक लुटेरी दुल्हन और उसके एक सहयोगी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है और ये अजमेर की कृष्णगंज थाना पुलिस ने दोनों को महाराष्ट्र के अकोला से गिरफ्तार किया, जहां से इनको अजमेर लाया गया है। ये बताया गया कि एक शख्स की मां से एक महिला ने संपर्क किया और कहा कि तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही, तो ये रीना कांबले नाम की एक लड़की है, महिला है, इससे हम तुम्हारे बेटे की शादी करा देते हैं। और सुनील शरद कांबले और रीना, इन दोनों से मिलवाया गया।
और ये बताया गया कि सुनील जो है वो रिश्ते में रीना का चाचा भी लगता है, मौसा भी लगता है, इस तरह कह के बताया गया। और 2-3 दिन अजमेर के होटल में इनको रुकाया गया, इनको रुकने खाने का पैसा भी दिया गया और इनकी शादी कराई गई। 12 सितंबर 2022 में ये शादी हुई और कुछ ही दिन के बाद नकदी और जेवर लेकर ये फरार हो गई। पिछले 2 साल से पुलिस इनको तलाश कर रही थी और अब जाकर ये लुटेरी दुल्हन पकड़ में आई है। जो देवेंद्र कुमार बिश्नोई एसपी हैं अजमेर के, उन्होंने ये बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए कृष्णगंज थाने के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था और ये अपराधियों को पकड़ने के लिए अकोला गए थे, महाराष्ट्र के अकोला गए थे। मुखबिर से इनको ये सूचना मिली थी कि रीना और सुनील ये लोग अकोला में रह रहे हैं और वहाँ से रीना राहुल कांबले और उस्मानाबाद के रहने वाले हैं और सुनील शरद कांबले उस्मानाबाद, इनको गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि इन्होंने और कितने लोगों को अपने चंगुल में फंसाया और कितने लोगों से इस तरीके की धोखाधड़ी की है। और ये औरत जो है रीना, ये पहले से शादीशुदा भी है। अच्छा। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।